नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में कल वोटिंग हुई है और वोटिंग दमदार हुई है। खूब लोगों ने भर-भर के वोट डाला है और ये प्रतिशत करीब 64.46 गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी औरतों का इसमें बताया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहेंगे कि पूरे मीडिया में अपने-अपने हिसाब से सब लोग इसकी अपना एक बताने में लगे हैं कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है। आज हम इसी को थोड़ा जो मीडिया में चल रहा है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 64.46 बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी भी इतना ज़्यादा वोटिंग में कोई रिकॉर्ड नहीं कि मतलब कि एक हिस्टोरिकल था, मतलब एक हिस्ट्री बनाया है ये इसने। अब ऐसा क्यों हुआ है? अक्सर पहले पुराने दौर में अक्सर कहा जाता था कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो सत्ता का विरोधी लहर कहा जाता है, यानी सत्ता का एक तरह से जनता उससे जो सिटिंग सरकार है उससे नाराज़ है। लेकिन ये धारणा भी टूट गई जब एमपी वगैरह में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी भर भर के लोगों ने वोट दिया, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। बिहार में भी इस बार पहले चरण में हुआ है 64.46%, काफ़ी बड़ा स्कोर है ये। अब इसमें तीन तरह के लोग आए हैं। एक जो कह रहे हैं कि महागठबंधन को फायदा होगा, दूसरा कह रहे हैं कि इसमें एनडीए को फायदा होगा और तीसरा कह रहे हैं इसमें कि प्रशांत किशोर का फायदा होगा। अब इसमें क्या वजह है, सब अपना अपना क्यों ऐसा तर्क दे रहे हैं कि सबके तर्क पर जरा हम ध्यान देंगे। एक तो जो जैसा कि मैंने कहा कि जब कभी भी वोटिंग का बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है तो ऐसे में सत्ता का विरोधी लहर माना जाता है और विपक्ष को इसका फ़ायदा होता है। यानी अगर इस थ्योरी को माना जाए, जैसा कि बहुत सारे जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनका कहना है कि ये सत्ता विरोधी लहर है और इसमें जो वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, वो हार रही है। खैर, लेकिन सबसे जो मजबूत फैक्टर्स ये है कि इसमें औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। काफ़ी औरतें इसमें वोटिंग की हैं। अब इससे एक दूसरी थ्योरी भी हो जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो औरतें होती हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को बहुत काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे स्कीम तैयार किए। शुरुआत में जब उन्होंने महिलाओं के लिए साइकिल योजना लाया, लड़कियों के लिए, फिर बाद में बहुत सारी योजनाएं औरतों के लिए, तमाम तरह का उसमें उन्होंने काम किया। औरतों को रिजर्वेशन दिया नौकरियों में। तो इससे एक माहौल बना है कि जेडीयू को औरतें और लड़कियां जो 18 प्लस की हैं, जो वोटिंग के राइट जिनके पास है, वो उनको पसंद करती हैं और उनकी पार्टी की नीतियों को पसंद करती हैं और वो उनका वोट कहीं इधर-उधर नहीं गया होगा, सीधा गया होगा जेडीयू को। यानी जो जेडीयू का समर्थक हैं ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू जो 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें जेडीयू कमाल करने वाली है। ऐसा मानना है जो जेडीयू के समर्थक हैं उनका। तीसरा पक्ष भी है और तीसरा पक्ष का कहना है कि वोटिंग इसलिए बढ़ी है कि जो एसआईआर हुआ है, जिसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स नाम जो कहीं 2 जगह 3 जगह पे लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा के रखे थे, उनमें से बहुत सारों को फ़िल्टर कर दिया गया है, जिससे अभी जो वोटिंग हुई है वो रियल डेटा है। यानी परसेंटेज बढ़ने की वजह जो एसआईआर हुआ है, जिसमें से बहुत सारे जो नामों को काट दिया गया, इसकी वजह से परसेंटेज बढ़ी है। एक तर्क ये भी है कि वोटिंग देने की वजह ये है, ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज की वजह है कि छठ पूजा का समय था और बहुत सारे लोग, प्रवासी लोग बिहार आए हुए थे और उन्होंने वोटिंग किया और जिसकी वजह से परसेंटेज बढ़ी है। अब जो जेडीयू के समर्थक हैं उनका कहना है कि औरतें बहुत काफ़ी वोटिंग की है इसलिए हमको फ़ायदा है। जो महागठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है इसलिए हमको फायदा है।
लेकिन प्रशांत किशोर के लोग कह रहे हैं, यानी जनसुराज के समर्थक कह रहे हैं कि जो प्रवासी वापस आए हैं छठ पूजा में, उन्होंने सत्ता के, क्योंकि देखिए जो प्रवासी है आमतौर पर, जो प्रशांत किशोर का दावा है, उनके पार्टी के लोगों का दावा है कि उन्होंने जंगल राज देखा था और उसी समय ये लोग पलायन धीरे धीरे होने लगे और जाकर दिल्ली, बम्बई, पंजाब, महाराष्ट्र, कलकत्ता कहीं भी अपना रोजी रोटी कमाने लगे। ये लोग छठ पूजा में आए हुए थे और ये पलायन को, दर्द को जानते हैं और प्रशांत किशोर अक्सर पलायन पर अपना एक आवाज़ बुलंद करते हैं। इसलिए ये लोग वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ी है कि वो लोग आकर वोटिंग दिए हैं। पहले वो नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते थे कि वो लोग छठ पूजा त्यौहार का सीजन नहीं रहता था और वो लोग नहीं, लेकिन ऐसे समय में चुनाव हो गया जब त्यौहार भी था, छठ पूजा त्यौहार, इसलिए वो लोग आए हुए हैं और उन लोगों ने जन सुराज को भर भर के वोट दिया है, इसलिए जन सुराज आगे लीड कर रही है। दूसरी बात, जेएनजी एक नया वर्ड आया हुआ है और उसने जब से नेपाल में कुछ करामत किया है तब से उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। और इनको जेएनजी उनको बोला जाता है आमतौर पर वैसे लोगों को जो लोग इंटरनेट की दुनिया में पैदा हुए थे, यानी 2000 के बाद पैदा हुए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, ये लोग पलायन के दर्द को समझते हैं, ये लोग पलायन नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था हो। और दूसरी बात, ये लोग हिंदू, मुसलमान और जाति धर्म से ऊपर हैं, ये लोग इस पे भरोसा नहीं करते। ये लोग एकदम अपने मूलभूत जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उस पर ये वोटिंग करते हैं, यानी जो 18 साल अभी पहली बार जो वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर इंटरनेट के ज़माने वाले लोग को ज़्यादा अपील करते हैं, क्योंकि उनका लगातार फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स आते रहते हैं और ये इनको रील्स को देखते रहते हैं, उनसे प्रभावित हैं और इसलिए इनका पूरा का पूरा वोट जनसुराज को जाएगा। ऐसे में जनसुराज के लोगों का कहना है कि भाई हमारी तो बड़े मज़े हैं, क्योंकि अब हम चुनाव जीत रहे हैं। सबने अपनी अपनी राय दिया है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सब कुछ ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है और सच्चाई क्या है वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। अब किसको वोट मिली है, किसको नहीं मिली है, वो तो ईवीएम में कैद है, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा के अपने ही खुश हो रहे हैं, अपने ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने ही इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और अपने ही खुश हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो उनकी अंतरात्मा भी जानती होगी कि अभी मामला दुविधा में है, हम जीत रहे हैं कि नहीं जीत, वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल है, सब लोग खुद के समर्थन में ही अपने अपना पार्टी के समर्थन ही करेंगे और हमेशा जीतने का ही दावा करते हैं। राजनीति तो यही कहती है कि हमेशा जीतने की दावा करो, तो वो भी दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को ही आएगा। उसके बाद जो होगा, सब किसकी सरकार बनेगी, वो तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक और कुछ भी कमेंट वगैरह जरा किया कीजिए। धन्यवाद।